नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पे। फिलहाल हमें एकेडमिक ओरिजिन जो कि ला कोठी रातो रोड में स्थित है, एकेडमिक ओरिजिन 2018 से बच्चों के सफल भविष्य की ओर अग्रसर है। एकेडमिक ओरिजिन की छात्रा खुशी कुमारी ने पूरे झारखंड में सेकंड स्कोर किया है और पूरे रांची डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। ये रांची की फर्स्ट टॉपर बनी है। इनकी सफलता में एकेडमिक ओरिजिन का खास योगदान रहा है। आइए चलकर यहाँ के डायरेक्टर से जानते हैं खुशी की पूरी जर्नी और यहाँ किस प्रकार बच्चों को उनका मार्गदर्शन किया जाता है। तो ये है एकेडमिक ओरिजिन के क्लास 10th के बैच। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे कितनी हर्ष और उल्लास है। इनकी सफलता के पीछे एकेडमिक ओरिजिन का एक खास योगदान रहा है। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं कि एकेडमिक ओरिजिन ने इनका किस तरह से मार्गदर्शन किया है। जी बताइए, एकेडमिक ओरिजिन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ की जितनी पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है। हम लोग की जितनी की फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ हम लोग के बेसिक से बेसिक डाउट्स जितने हैं वो क्लियर्स होते हैं। और अगर ऐसा है कोई क्वेश्चन कि हम एक बार दो बार पूछे, हर कुछ क्लियर होता है। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, हर कोई आके बेझिझक पूछते टीचर के। अब टीचर लोग बहुत ओपनली है, बहुत फ्रेंडली, हम लोग से बात करके बहुत अच्छे से बताते हैं। आपकी सहपाठी ने कहा कि यहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। किस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं? पाठक सर ने हमें कहा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी डाउट्स को 24/7 डाल सकते हैं, चाहे आपके कोई भी फ्रेंड्स हो या फिर पाठक सर क्लियर करके डाल सकते हैं। तो बोले आपको कोई भी टीचर से कंसल्ट करना है, उनके नंबर्स आपके दिए हुए। एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप डाउट्स को टीचर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और टीचर्स का भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो एकेडमिक ओरिजिन में किस तरह से आप लोगों का डाउट यूं कहें, जैसे कि उन्होंने कहा कि वीक स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से क्लासेस लिए जाते हैं और डाउट के लिए जो फैकल्टीज़ हैं वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो क्या आपको कभी इस तरह का कुछ परेशानी हुई है जो कि आपके टीचर्स ने आपका मार्गदर्शन किया है? हाँ, हुआ था। और हम लोग जैसे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं और यहाँ आके भी कभी भी पूछ सकते हैं। मतलब टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। क्या एकेडमिक ओरिजिन बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ प्रोवाइड करता है? यस मैम, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। जैसे हम 24/7 आवर्स में कभी भी आके हमें कोई भी डाउट है, कभी भी हम टीचर से पूछ सकते हैं। और हम टीचर से बहुत फ्रेंडली हैं, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से। एकेडमिक ओरिजिन के बारे में अगर वन ऑफ द बेस्ट चीज़ नोटेड करानी होंगी तो आप क्या बोलेंगी? यहाँ के टीचर्स बहुत हेल्पफुल है और यहाँ का फैसिलिटी और यहाँ का सराउंडिंग्स इतना अच्छा है कि हम लोग अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। धन्यवाद। आइए बात करते हैं एकेडमिक ओरिजिन के बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज से। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स के टीचर से। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आलोक कुमार पांडे हुआ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू जी, थैंक यू। और आपके चैनल के सारे दर्शकों को भी एकेडमिक ओरिजिन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो आप मैथ्स के टीचर हैं जैसा कि आपने बताया, तो सर मैथ्स बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ होता है। माइंड में बच्चों की ये भावना बैठी हुई है कि बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं कर पाएंगी। तो मैथ्स का जो डर है वो बच्चे कैसे निकालें? मैम, मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि मैथ्स सीखना उतना ही आसान है जैसे कि गिनती। अगर किसी बच्चे को जितनी आसानी से आप 1 2 3 सिखा लेते हैं, उतनी आसानी से मैं मैथ भी सिखाता हूँ। और मैं तो बोलता ही हूँ कि मैथ्स जो है सिर्फ 3 चीज़ों से होती है, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। अगर जो बच्चे को अगर आपने अच्छे से फार्मूला सिखा दें, उनको बनाने सिखा दें, तो वो मैथ से भागेंगे नहीं। उनको पहले इंटरेस्ट आपको लाना पड़ेगा। तो मैथ्स बेसिकली प्लेइंग विथ नंबर्स है, एक तरह से कह सकते हैं हम। जी, तो एकेडमिक ओरिजिन किस तरह से मार्गदर्शन कर रहा है बच्चों का कि वो मैथ्स को इतना टफ ना समझें? आप एकेडमिक ओरिजिन की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैम, आपको ये बताऊं कि बच्चों के लिए सबसे पहले कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से हम लोग उनके ऊपर बेसिक वर्क करते हैं और बच्चों को ये दिखाई देता है कि बच्चे को कहाँ तक ज़रूरी है जाना। आज अगर नीचे स्तर में कोविड के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी बेसिक ख़राब हो गए हैं, तो हम लोग ये नहीं देखते कि वो 11-12 में आ गए तो नीचे क्लास को उनको नहीं समझाना है। तो हमारे चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, हम लोग वो नीचे स्तर से उठकर उनको उस लेवल तक जाते हैं। और ये प्रयास रहता है कि हर एक बच्चे का पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो और चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर समाप्त हुआ उस चैप्टर पे टेस्ट लो। बच्चे को पर्सनल डाउट है तो आप डाउट उनको क्लियर करो सबके सामने। बच्चे को आज हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है तो आप उनको फ्री करो। उनको ये बताओ जी पूरे क्लासरूम में ना कोई नहीं है, उनको फील कराना पड़ेगा। आपको पहले उनके पास जाकर ये बता देना होगा जी पूरे क्लासरूम में कोई नहीं है, सिर्फ तुम अकेला बैठे हो। अब वो पूछे और जैसे वो पूछने लगेंगे ना तो आप उनसे इरिटेट ना हो। फिर पता चलेगा कि बच्चा आपके साथ घुल मिल गया और आराम से बच्चे आपसे सीखने लगे और वो मैथ आसान सा लगने लगेगा।
और उसका परिणाम नज़र आएगा कि बच्चे 98, 97, 100 ये करने लगेंगे बच्चे। एकेडमिक ओरिजिन एक तरह से बच्चों को फ्रेंडली और होमली इन्वायरमेंट देता है, जिससे वो अपने हेजिटेशन मिटाकर स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा खुलकर अपनी समस्याएं बता सकें। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के टीचर से। आइए फिर उनसे बातें करते हैं। फिजिक्स को सुनते ही बच्चों के दिमाग में फिर एक और ख्याल आता है कि वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक बच्चे फिजिक्स को मानते हैं। पर आइए जानते हैं एकेडमिक ओरिजिन के टीचर से कि उनकी क्या राय है इस बात पर। जी सर, आपका नाम? जी, हमारा नाम सिकंदर कुमार हुआ। मैं यहाँ पे पिछले 5-7 सालों से फिजिक्स फैकल्टी हूँ एकेडमिक ओरिजिन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो बच्चों के मन से जो स्पेशली बोर्ड्स के टाइम पे जो डर आ जाता है, 10 के 12 के बच्चों को के मन में अलग सा डर होता है सब्जेक्ट्स को लेकर, तो वो एकेडमिक ओरिजिन उसे ओवरकम करने में किस तरह से हेल्प कर रहा है? जी, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सिलेबस को 3 पार्ट में बांट करके रखा है। पहले तो जैसे कि एक तो केवल पढ़ाना होता है, तो हमारे यहाँ हमारी जो टीम है वो सबसे पहले पढ़ा करके दिसंबर में एंड एंड ऑफ द दिसंबर सिलेबस ख़त्म करती है। देन उसके बाद प्रॉपर टेस्ट एंड प्रॉपर रिवीजन हम लोग बच्चों को कोर्स कंप्लीट करने के बाद छोड़ते नहीं हैं। एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले ही छोड़ते हैं और उस इंटरवल में काफ़ी ज़्यादा हम लोग टेस्ट चलाते हैं। टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। हम लोग क्वेश्चन से एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक वगैरह सारा करवाते हैं। प्रीवियस 15 ईयर के क्वेश्चंस बैंक वगैरह टेस्ट वगैरह और उनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से लास्ट तक करवाते हैं, और जिससे कि बच्चों को बेहतर परिणाम आता है। टेस्ट करवाने के बाद हम लोग जो भी बच्चा है जो टेस्ट में ख़राब परफॉर्मेंस किया, उस बच्चों को मैं अलग से क्लासेस अरेंज करता हूँ। तो स्पेशल ध्यान दिया जाता है उन बच्चों पर ताकि उनकी आगे। और काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे यहाँ 11th नहीं ज्वाइन करके डायरेक्ट 12th ज्वाइन करते हैं, तो उन सब बच्चों को एक चिंता बनी रहती है कि शायद मुझे 11th वाला वीक पोर्शन रहने के कारण से 12th का, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो बोल करके मुझे जाते हैं कि शायद मुझे सर ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे 11th नहीं पढ़ता, लेकिन वो फिर बाद में बोलते हैं कि सर एक बार मैं फिर से 11th। अभी हमारे यहाँ सूरज कुमार एक बच्चा है योगदा सत्संग का टॉपर, उसका कहना है कि सर मैं 11th क्लास में पढ़ा ही नहीं था सर, बट 12th में मैं पूरा 12th क्लास किया तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि 11th वाला पोर्शन मुझे छूटा हुआ है। बट वो अब बोल रहा है कि सर अब मैं 11th क्लास को आकर के वापस पढ़ूंगा, है ना। तो हम लोग काफ़ी बेस से स्टार्ट करते हैं। जहाँ हम लोगों को मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, फिजिक्स में भी वो अलग से कंसेप्ट देते हैं, केमिस्ट्री का भी ज़रूरत पड़ता है तो अलग से कंसेप्ट देते हैं। हर चैप्टर का डीपीपी प्रॉपर नोट्स हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा मटेरियल काफ़ी अच्छा है। हम लोगों का नोट्स और कंटेंट पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है, और हम लोगों का नोट्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, जिससे बच्चों को याद करने में काफ़ी आसानी होती है। जी, तो एकेडमिक ओरिजिन 2018 से जो फैमिली आप लोग जुड़े, 2017 से जो आप लोग जुड़े हुए हैं इस फैमिली से, तो अभी तक के तब से लेकर अभी तक के बच्चों में कुछ आप लोगों को अंतर नज़र आया, या फिर बोर्ड्स के समय या फिर उनकी मेंटल स्टेट पे बोर्ड्स के समय, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रीली भी घूमते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं है, तो उस कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है? एग्ज़ाम के टाइम में तो बच्चों को घबराहट होती ही है, तो इसका ये कारण है कि सपोज दैट कोई बच्चा अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ रहा है, बट एग्जाम के टाइम में उसे कंप्यूटर भी पढ़ना होता है, इंग्लिश में पढ़ना होता है, तो हम लोग उन सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करते हैं मटेरियल वगैरह। जैसे मैंने इंग्लिश के भी नोट्स मंगा कर रखे हुए हैं बाहर से, तो एग्ज़ाम के टाइम में मैं इंग्लिश का भी नोट्स बच्चों को देता हूँ। जहाँ तक मुझे इंग्लिश आती है मैं उनको भी उस लेवल पे भी सपोर्ट करता हूँ, अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके भी सपोर्ट करता हूँ इंग्लिश में, जिनसे थोड़ा उनका स्ट्रेस कम होता है। और मैं ये बात को विश्वास दिलाता हूँ बच्चों को कि एट द एंड अच्छा ही होगा, है ना। हम लोगों के सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। प्रॉपर टेस्ट वगैरह से पहले ही आकलन हो जाता है बच्चों को कि हमारा कितना % आने वाला था। जैसा कि इस बार मैं खुशी कुमारी स्टेट रैंक 2nd थी, तो मैंने पहले ही 50 जगह बोल रखा था कि 1, 2, 3 रैंक आएगी ही आएगी। ऐसा मुझे पहले ही मालूम था, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग प्रॉपर चलाते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम पैटर्न, ये बहुत मायने रखता है। और हमारा टेस्ट सीरीज साल के अंत में हम लोगों ने 20-25 टेस्ट सीरीज का पैटर्न बना रखा है। ये सिलेबस के टाइम तो टेस्ट होती ही हैं, उसमें सारा कमांड हो जाता है, लेकिन बाद में हम लोगों ने 20-25 टेस्ट अरेंज कर रखा है, वो बच्चों को बहुत काम करती है। तो ये कहें अगर एक रफली अगर हम कहें तो एकेडमिक ओरिजिन ना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पे ध्यान देता है, बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली ध्यान देता है। अगर बच्चों को उन सब्जेक्ट्स में भी परेशानी है तो वो एक प्रॉपर गाइड की तरह उन बच्चों का मार्गदर्शन इन सब्जेक्ट्स के लिए भी करते हैं। और एक बात और मैं करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फैकल्टी टीम चेंज नहीं होती है। हमारे यहाँ फैकल्टी टीम शुरू से ही है। अभी राकेश सर केमिस्ट्री में हैं,
तो केमिस्ट्री में हमारी फैकल्टी टीम बहुत स्ट्रांग है। केमिस्ट्री में 2 सर हमारे यहाँ हैं, अविनाश सर हैं, राकेश सर हैं। फिजिक्स में मैं खुद ही हूँ, हमारे यहाँ एक और फिजिक्स के सर हैं। तो हम लोग 5-7 सालों से कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। हमारी फैकल्टी टीम कभी चेंज नहीं हो रही है, जिसके कारण से बच्चों को परेशानी कम होता है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने कि लगातार फैकल्टीज चेंज होते हैं तो इससे बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, डाइवर्ट होता है माइंड। तो ये बहुत अच्छी जो चलन है जो एकेडमिक ओरिजिन का, हम कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। जी, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टीचर से। सर, आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। मैं विगत 18 वर्षों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ओरिजिन एकेडमी का कोर मेंबर हूँ। तो आप मतलब एकेडमिक ओरिजिन के फाउंडेशन से ही आप इसके यस, हाँ, फाउंडेशन से ही पढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो है, आप जैसे बच्चों को मार्गदर्शन, ऑब्वियसली एकेडमिक ओरिजिन तो बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो केमिस्ट्री में किस तरह से बच्चे ओवरकम करें उन सारी प्रॉब्लम्स को, ये किस तरह से आप इंश्योर? हाँ मैडम, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों का फंडामेंटल। उन लोग का बेसिक्स जो रहता है वो क्लियर नहीं होता है, और बेसिक्स क्लियर नहीं होने के कारण उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। बच्चों का बेसिक्स जो फंडामेंटल जो उनका डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको दूर करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे सर ने बताया कि बाकी सारे टेस्ट पेपर्स वगैरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो क्या केमिस्ट्री में भी नहीं, टेस्ट पेपर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चे टेस्ट नहीं देंगे उनका सही आकलन नहीं होगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। क्लास में जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं और फिर उसका एवेल्युएशन करते हैं, चेक करते हैं बच्चों में कहाँ पे कमी है, हर एक स्टेप्स को चेक करते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस करके हम लोग रिजल्ट देते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चों में एक्चुअल कमी कहाँ पे है और जहाँ पे उन लोग का कमी है उसको हम लोग दूर करते हैं। अलग से एक्स्ट्रा रेमिडियल क्लासेस उन लोग को देते हैं। और तो क्या एकेडमिक ओरिजिन कुछ डाउट क्लासेस या फिर पर्सनल डाउट्स क्लियर करने के लिए भी कुछ कर रहा है अभी फिलहाल? बच्चों के लिए तो हम लोग 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हर समय हम लोग अवेलेबल रहते हैं। बच्चों का कहीं पर कोई भी डाउट हुआ तो डाउट को दूर करते हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उसको दूर करते हैं। धन्यवाद सर। तो यूं ही नहीं कहते कि टीचर्स जो हैं बच्चों के फाउंडेशन है, या यूं कहें उनके सही मार्गदर्शक हैं। इसीलिए अगर सही टीचर्स मिल जाएं तो बच्चों का भविष्य बेशक बनाया जा सकता है। इसी के साथ आइए बात करते हैं खुशी कुमारी से, जो कि झारखंड की 2nd स्टेट टॉपर रही हैं, और उन यहाँ के डायरेक्टर से। आइए जानते हैं एकेडमिक ओरिजिन के डायरेक्टर से कि किस तरह से वो बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, या यूं कहें कि किस तरह से उनकी प्री फाउंडेशन या बेस बना रहे हैं, जिससे एकेडमिक ओरिजिन के बच्चे इतनी ऊंचाई, इतनी सफलता हासिल कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जी, आपका भी। ये खुशी कुमारी है जो कि यहाँ पर मेरे यहाँ 11th में ज्वाइन की थी। ऐसे हमारे यहाँ 8 क्लास टू 12th क्लास तक चलता है। 8 to 10 CBSE के लिए होता है और 11-12 CBSE एंड झारखंड बोर्ड दोनों के लिए होता है, जिसमें हम लोग जनरली फोकस करते हैं टेस्ट सीरीज़ पे, और जो जिस सब्जेक्ट में वीक स्टूडेंट्स हों उन पे फोकस करते हैं कि उनका प्रोग्रेस कैसे कराया जाए। जैसे कि बात खुशी का किया जाए तो खुशी जितने भी टेस्ट दी है, लास्ट टेस्ट में इसका 50 out of 50 आया था। उसी दिन हम लोग इमेजिन कर लिए थे कि ये स्टेट की टॉपर होने वाली है, और उसी दिन से हम लोग भी कयास लगा रहे थे कि काश ये दिन हम लोगों को देखने को मिला। और आज जो कुछ भी है, आज इसके वजह से हम लोगों का भी प्रोग्रेस होगा, ठीक है। और हम लोग निरंतर कोशिश करते रहेंगे कि जो भी बच्चे हमारे आए, पूरे झारखंड से जो भी बच्चे आएँ, हम उन लोगों का स्वागत करें और बेहतर ढंग से उन लोगों को पढ़ाएं और झारखंड का नाम रोशन करवाएं। क्योंकि तो एकेडमिक ओरिजिन बच्चों को इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है, या यूँ कहें इतना होमली इन्वायरमेंट दे रहा है, जिससे बच्चे इतने खुलकर अपने डाउट्स क्लियर कर पा रहे हैं। तो बच्चे और कुछ परेशानियां अगर बच्चों की होती है तो एकेडमिक ओरिजिन उसे ओवरकम कैसे करता है? ऐसे कहा जाए तो बेसिकली मैं भी झारखंड का ही हूँ, तो झारखंड में का होने के कारण भी एक लगाव सा रहता है कि अगर हमारे बच्चे झारखंड बोर्ड में या किसी दूसरे स्टेट से भी आकर पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों का नाम रोशन हो और उसके साथ झारखंड का नाम रोशन हो। तो बेहतर कोशिश रहता है इन लोगों को कि बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हो। बेस्ट टीचर टीम अगर देखा जाए तो रातू रोड में हम लोगों ने प्रोवाइड कराया। लॉकडाउन के पहले तो और भी बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ समस्याएं आई जिनके कारण अभी कुछ कम टीचर्स हैं, लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि एक बड़ा टीम और रेडी किया जाए, ठीक है, हम लोग पूरे रांची में ये सेवा उपलब्ध करा सकें।
जो रांची के किसी भी कोने से बच्चे आकर हम लोगों के पास पढ़ाई कर सके। ऑनलाइन पे भी हम लोग बहुत जल्दी स्विच करने वाले हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड मिलेगा, जिसमें बच्चों को IIT JEE की तैयारी हो या नीट की तैयारी हो या सिंपल बोर्ड की तैयारी हो, वो सारा कुछ हो सके। अगर कोई बोर्ड के साथ IIT JEE करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास बेहतर सुविधा उपलब्ध है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि वीक स्टूडेंट्स के लिए आप अलग से सेशन लेते हैं या फिर उन्हें पर्सनल केयर देते हैं, तो वीक स्टूडेंट्स का किस तरह से और ख्याल रखा जाता है अकेडमी में? यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटी है और सारे टीचर का नंबर बच्चों को दिया जाता है, जिसमें वो एटलीस्ट 18 आवर्स के लिए मॉर्निंग टू नाइट कभी भी कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और डाउट क्लासेस लगाया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाया जाता है, तो बच्चे कभी भी अपना समस्या जो है सो समस्या का समाधान करवा सकते हैं, जिसमें सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं और डाउट काउंटर पे अलग अलग टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। और लाइब्रेरी में सीनियर्स स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिससे अपने जूनियर्स को भी हेल्प करते हैं। तो अकेडमिक ओरिजिन ना सिर्फ अपने क्लास के दौरान ही बल्कि 24/7 बच्चों के लिए अवेलेबल है। जी, अब हम छोटी सी बातचीत करेंगे खुशी कुमारी से, जो कि झारखंड की सेकंड टॉपर रही हैं और जिन्होंने रांची का में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इन्होंने अकेडमिक ओरिजिन का भी नाम काफ़ी रोशन किया है। आइए चलकर उनसे बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में अकेडमिक ओरिजिन में। जी, बताइए आपका अभी तक का अकेडमिक ओरिजिन का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा, जैसा कि सर ने भी बोला कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये बात एकदम सच है। आप हंसते खेलते अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ सारा कुछ। और क्या क्या स्पेशल अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ और क्या क्या स्पेशल चीज़ें जैसे टेस्ट पेपर्स या फिर रिवीजन किस तरह से होता है यहाँ पे कि बच्चों को और सहायता मिलती है? यहाँ टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है रिवीजन पे भी, तो ये बहुत अच्छा बात है। और अकेडमिक ओरिजिन की अगर फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टीज़ किस तरह से बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, या यूँ कहें उनके डाउट्स इतनी आसानी से सॉल्व कर देते हैं कि बच्चे इतना फ्रेंडली यहाँ पे फील करते हैं? हाँ, अकेडमिक ओरिजिन के सारे फैकल्टीज़ हर वक्त अवेलेबल हैं। मुझे भी सर ने रात के 10 बजे भी पढ़ाया है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, उस दिन को भी। एग्ज़ाम के एक नाइट पहले भी मुझे पढ़ाया है, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वर्क। तो बिल्कुल खुशी, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं अकेडमिक ओरिजिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तभी आप इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं और आगे भी हमारी सफलता आपके साथ है, अकेडमिक ओरिजिन के साथ है, ताकि अकेडमिक ओरिजिन आगे भी और बच्चों का भविष्य इसी तरह से संवारे, इसी तरह से उनका मार्गदर्शन करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।